आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया में दबंग पड़ोसी की दबंगई आई सामने। रजिस्ट्री कराई गई 7 डिसमिल जमीन पर कब्जा करने का लगा आरोप। बार बार आईजीआरएस डालकर पीड़ित भूस्वामी को कर रहा है परेशान। प्रदीप तिवारी नामक व्यक्ति भूस्वामी के जमीन के बगल में लगा रखा है अपनी गुमटी। पीड़ित परिवार भूस्वामी से गाली गलौज के साथ ही आईजीआरएस डालकर परेशान करने का लगाया आरोप। पीड़िता भूस्वामी का आरोप है कि रजिस्ट्री के सारे कागजात गवाह के साथ है मौजूद। पुलिस भी इस मामले में नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। दरोगा जी पर पीड़ित परिवार को जाति सूचक शब्द प्रयोग करने का लगा आरोप। उल्टा भूस्वामी पर ही एफआईआर दर्ज करने का थाना इंचार्ज दे रहा है धमकी। पीड़ित परिवार ने बताया कि परेशान करने वाला व्यक्ति रहता है हमेशा नशे में, पूरे गांव को करता है प्रताड़ित। हर थाक कर बलिया पहुंचे पीड़ित परिवार ने डीएम एसपी दरबार में लगाई मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय की गुहार। पूरा मामला मनियर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धर्मपुरा खड़ीचा गांव का है। न्यूज 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुनिया यादव है। कहाँ की रहने वाली है? मैं धर्मपुरा खड़ीचा की रहने वाली हूँ। थाना कौन सा लगता है? मोनिया पड़ता है। क्या समस्या है? आज आप जिला अधिकारी कार्यालय पे आई हैं। सर, मेरा समस्या ये है कि 1 मंथ पहले मैं हरिराम पांडे जी से 7 डिसमिल ज़मीन खरीदी थी। अब मैं उसमें अपना घर बना रही हूँ। तो मेरे गांव का ही एक पंडित जी है जो नशेड़ी व्यक्ति है, मेरे बगल में ही वो गुमटी रखा है रोड के किनारे, मेरे ज़मीन के बगल में ही, और बैठकर गाली गलौज करता है और मेरा वो निर्माण रोक रहा है। और मैं इसका शिकायत की हूँ, फिर भी उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और बार बार वो 100 नंबर बुला रहा है, आईजीआरएस पे आईजीआरएस डाल रहा है। और थाने को भी बुलाया था, मनियर थाने को, तो मनियर थाने एसओ साहब आए थे तो वो भी कह रहे थे कि आप लोग यादव हो, दबंगई बतिया रहे हो, एक गरीब ब्राह्मण को दबा रहे हो। सर, उसका मेरे अगल बगल कोई नामो निशान नहीं है तो हम उसको क्यों दबाएंगे? वो खुद हमको दबा रहा है। हमारा ज़मीन है, हम रजिस्ट्री कराए हैं, मेरे पास मेरा प्रूफ भी है। और कह रहे हैं कि तुम लोग सब लोग यादव भी, लेखपाल भी यादव है, ये सब फलान ठिकान सब यादव का ही कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड सत्येंद्र यादव को बुला रहे हैं थाने पर कि आओ 151 लिखेंगे। तो सर, झगड़ा हुआ ही नहीं है और 100 नंबर रिपोर्ट दिया है, तो फिर कैसा 151 लिखेंगे? मैं इसलिए डीएम कार्यालय पर आई हूँ। कितनी वो टोटल जमीन कितनी है? सर, 7 डिसमिल है। 7 डिसमिल है। तो जो व्यक्ति इस तरीके से आप लोगों को परेशान कर रहा है, उसके पीछे उसकी मानसिकता क्या है? मानसिकता है उसका वो सर कि मेरा ज़मीन कह रहा है कि मेरा ज़मीन है, और उसका मेरे अगल बगल कुछ है ही नहीं है सर, उसका नाम ही नहीं है। तो जब रजिस्ट्री आपने कराई है तो जमीन उनकी कैसे हो गई? वो ज़बरदस्ती बतिया रहा है सर, और नशेड़ी व्यक्ति है, वो पूरे गांव को ऐसे ही प्रताड़ित करता है। मैं कुछ दिन पहले हॉस्पिटलाइज थी तो मेरे घर पे कोई था नहीं, तो जाके मेरे लेबर मजदूर को भी भगा देता था, वो गाली गलौज करता था, तो वो लोग डर से भाग जाते थे। तो जब हम लोग आए हॉस्पिटल से तब ये मामला शुरू किए, यहाँ डीएम सर के पास आए। क्या चाहते हैं आप मामले हम लोग पे? चाहते हैं कि सर इस मामले का निष्पक्ष जांच कराए कि हम दोषी हैं को दोषी है, इससे मुक्त कराए जांच कराकर। सर, 4 बार उसका नापी भी हम करा चुके हैं। अब इसका रिपोर्ट हम थाने से लेकर एसडीएम साहब तक भी लगा दिए हैं, फिर भी इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? नहीं, थाना पुलिस भी नहीं सुन रही है? नहीं, जबरदस्ती आईजीआरएस पे आईजीआरएस डाल रहा है। कुछ कागज है ही नहीं उसके पास, कोई प्रूफ हमारे पास है सर। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।